अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम काउंटर करंट मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले है वो डीप पेनिट्रेटेड होता है हमारे किडनी के मेड्यूला वाले पोर्शन में, जिसे हम रीनल मेड्यूला कहते हैं। तो रीनल मेड्यूला के अंदर जब डीप पेनिट्रेटेड हो जाता है लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के बिल्कुल ही साथ में जो पेरीट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो जब स्ट्रेट हो जाती हैं और पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले हो जाती हैं, तो हम उस ब्लड कैपिलरीज को वासा रेक्टा कहते हैं। तो वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के दरमियान एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट और वाटर होगी, जिस प्रोसेस को हम काउंटर करंट मैकेनिज़्म कहते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज़्म क्यों होता है? हमारी बॉडी के अंदर जब डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी कि वाटर की कमी हो जाती है, तब हमारे किडनी के अंदर काउंटर करंट मैकेनिज़्म होता है हमारे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के ज़रिए, और वाटर को कंजर्व किया जाता है। यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है और यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि यूरिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। तो वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज़्म होता है, और ये हार्मोनल प्रोसेस होता है, और ये कुछ लिमिटेड टाइम तक होता है। जब तक हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगी तब तक जो है वो काउंटर करंट मैकेनिज़्म का प्रोसेस होता रहेगा। काउंटर करंट मैकेनिज़्म को यहाँ पर इनलार्ज करके दिखाया गया है। ये रीनल मेड्यूला वाला पोर्शन है, जिसके अंदर यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले है, यू शेप्ड वासा रेक्टा है, और बाहर का जो पोर्शन है वो रीनल मेड्यूला का है, जिसे हम इंटरस्टिशियम कहते हैं, यानी कि टिश्यू फ्लूइड है जो कि कंसनट्रेटेड है। यहाँ पर लूप ऑफ हेनले के अंदर फिल्ट्रेट मौजूद है, और लूप ऑफ हेनले जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जिसे हम डिसेंडिंग लिम्ब कह रहे हैं, और डिसेंडिंग लिम्ब से होता हुआ ये ऊपर की तरफ जाएगा, जिसे हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कह रहे हैं। सेम इसी तरह इसी के बिल्कुल पैरेलल जो है वो वासा रेक्टा है, जिसके अंदर ब्लड की मूवमेंट हो रही है, और जो वासा रेक्टा की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, जिसे हम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा भी कह सकते हैं। तो ब्लड यहाँ से नीचे की तरफ मूव हो रहा है, और यहाँ से जो फिल्ट्रेट है वो ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। तो फर्स्ट काउंटर करंट जो है वो यहाँ पर शो किया जा रहा है कि एक तरफ जो है वो मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही है और एक तरफ मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही है। तो एक दूसरे के जो है ये एंटी पैरेलल हैं, जिसे हम काउंटर कहते हैं। काउंटर कहते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट को। तो यहाँ पर जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, जिसे हम काउंटर कहते हैं, और करंट कहते हैं फ्लो को। तो यहाँ पर फिल्ट्रेट का फ्लो अपवर्ड है, और यहाँ पर ब्लड का फ्लो जो है वो डाउनवर्ड है। तो एक दूसरे के ये काउंटर करंट है। तो यहाँ से जैसे ही वासा रेक्टा से ब्लड की मूवमेंट होगी, ब्लड फ्लो करेगा ऊपर की तरफ, तो हम कहेंगे यहाँ पर वासा रेक्टा जो है वो असेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा का, यानी कि वासा रेक्टा की के अंदर जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और सेम इसी तरह जो लूप ऑफ हेनले है वो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, यहाँ पे फिल्ट्रेट की मूवमेंट नीचे की तरफ हो रही है। तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। तो फर्स्ट काउंटर करंट यहाँ पर शो किया जा रहा है, और सेकंड जो है वो इनका मैकेनिज़्म किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। तो आप लोगों को मालूम है कि जो रीनल मेड्यूला का पोर्शन है वो कंसनट्रेटेड है, यानी कि जो आसपास का जो यहाँ पर माहौल है ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, यानी कि सॉल्ट की कंसनट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है। और आप लोगों को मालूम है कि वाटर हमेशा वहाँ से मूव करेगा जहाँ पे वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो वाटर की कंसनट्रेशन इस लूप ऑफ हेनले के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आउटर इन्वायरमेंट। तो बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, जिसकी वजह से वाटर की मूवमेंट बाहर की तरफ होगी। तो वाटर जब अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये परमिएबल टू वाटर होगा, सिर्फ और सिर्फ ये परमिएबल टू वाटर है, बट इम्परमिएबल टू सॉल्ट होगा। तो यहाँ से सॉल्ट बाहर नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ वाटर की मूवमेंट ही बाहर होगी। तो यहाँ पर बाहर का एनवायरनमेंट कंसनट्रेटेड होने की वजह से वाटर की मूवमेंट बाहर की तरफ होगी, और जब बाहर की तरफ वाटर की मूवमेंट ज़्यादा होगी तो बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वाटर मूव करेगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर की अपटेक हो जाएगी, वाटर को यहाँ पर रीएब्जॉर्ब किया जाएगा इन द ब्लड। फिर जैसे जैसे यहाँ पर डिसेंडिंग लूप
फैनले जो है वो यहाँ से यू टर्न लेगा तो यहाँ पर वाटर कम हो जाएगा और सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि वाटर जो है वो लॉस हो चुका है यहाँ से। तो यहाँ पर जो डॉटेड यहाँ से शो किया जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होती जा रही है। तो जैसे जैसे यहाँ से असेंडिंग लिम्ब की तरफ मूव करेगा ये फिल्ट्रेट, तो यहाँ से सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती चली जाएगी, जिसकी वजह से सॉल्ट जो है वो बाहर की तरफ फ़्लो करेगा। तो सॉल्ट की मूवमेंट बाहर की तरफ होगी, और बाहर की तरफ जब सॉल्ट की मूवमेंट ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली सॉल्ट का अपटेक जो होगा वासा रेक्टा के अंदर होगा। तो वासा रेक्टा यहाँ से सॉल्ट की अपटेक करते हुए नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पर जो है वो वासा रेक्टा के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। जब वासा रेक्टा के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो वासा रेक्टा जो है वो बाहर की तरफ सॉल्ट को रिमूव करेगा। तो बाहर की तरफ जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो बाहर से इस लिम्ब के अंदर सॉल्ट जाएगा। तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये परमिएबल टू वाटर है बट इम्परमिएबल टू सॉल्ट है। तो ये अंदर से सॉल्ट बाहर नहीं जा सकता, बट बाहर से सॉल्ट अंदर आ सकता है। तो इस लिम्ब के अंदर बाहर से सॉल्ट आएगा। तो यहाँ पर जो सॉल्ट है वो साइक्लिक पाथ शो कर रहा है। तो सॉल्ट जो है वो यहाँ से बाहर गया, बाहर से वासा रेक्टा के अंदर गया, वासा रेक्टा के अंदर से दोबारा से ये सॉल्ट बाहर आया, और बाहर आने से दोबारा से ये लिम्ब इस डिसेंडिंग लिम्ब में गया, और डिसेंडिंग लिम्ब से होता हुआ दोबारा से असेंडिंग लिम्ब में गया। तो एक जो पाथ है वो साइक्लिक पाथ यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का शो हो रहा है। और सोडियम क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के लिए जो बाहर की कंडीशन है वो कंसंट्रेटेड रखना ज़रूरी है। सो जैसे जैसे यहाँ पर कंसंट्रेशन सॉल्ट की ज़्यादा होती चली जाएगी बाहर, तो तब जो है वो वाटर की अपटेक की जाएगी। तो याद रहे, जब तक सॉल्ट की कंसंट्रेशन इस रीनल मेड्यूला के अंदर ज़्यादा है तब तक जो है वो यहाँ पर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो सकती है। सो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी इस वासा रेक्टा के अंदर, और ये वासा रेक्टा जो है वो ऊपर से जाएगा वेन्यूल के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लड जाएगा। तो इस ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और जब बदले में यहाँ पर जो असेंडिंग लिम्ब है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिन को डिस्चार्ज करेगा, और यहाँ से यूरिन की एक्सक्रीशन होगी। और यहाँ पर जो सॉल्ट बाहर की तरफ मूवमेंट हो रही थी सॉल्ट की, तो यहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम हो सकती है। तो उस सॉल्ट की कंसंट्रेशन को कम करने, ज़्यादा करने के लिए, ताकि ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम ना हो इस मेड्यूला वाले पोर्शन में, तो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया को यहाँ पर भेजा जाएगा। थोड़ा बहुत यूरिन से जो यूरिया है वो यहाँ पर रीअब्जॉर्ब किया जाएगा इस मेड्यूला वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर सॉल्ट और यूरिया ये दोनों जो हैं वो मिलकर रीनल मेड्यूला का पोर्शन जो है वो कंसंट्रेटेड रखने में हेल्प करेंगे, क्योंकि रीनल मेड्यूला का पोर्शन कंसंट्रेटेड अगर ना हो तो वाटर की यहाँ पर अपटेक नहीं होगी। तो वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक होगी इस असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, और यहाँ से जो है वो ब्लड जो है वो बॉडी की तरफ भेजा जाएगा। सो होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।